अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैर खैरियत से होंगे और खूब दिल से मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम सिद्रा हुसैन है और मैं ग्रामर फिक्स के इस चैनल पर आप सब लोगों को वेलकम कहती हूँ। ग्रामर फिक्स के अपने इस जर्नी में हम लोग प्रेजेंट सिंपल कर रहे हैं, जिसमें पहले हम लोगों ने फॉर्मेशन को देखा है। फिर उसमें हम लोगों ने पॉजिटिव को भी देख लिया, नेगेटिव को भी देख लिया और इंटरोगेटिव को भी देख लिया। अब हम द यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल को देख रहे हैं, जिसका आज हम पार्ट 2 कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कुछ इस्तेमालात को देख लिया है। पहले हम उनको रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। प्रेजेंट सिंपल के बारे में एक बात जो हम सब जानते हैं कि प्रेजेंट सिंपल जो है उसके सिर्फ नाम में सिंपल आता है। ये सबसे ज्यादा वैरायटी को अडॉप्ट करता है। ये सिंपल जो है ये सिर्फ नाम में आता है। ये सबसे ज्यादा वैरायटी को अडॉप्ट करता है। रिवीजन की तरफ चलते हैं कि लेसन नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा था। लेसन नंबर 5 में हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल हम अपनी हैबिट्स के लिए करते हैं और थिंग्स दैट हैपन ऑन इंटरवल्स और रेगुलर बेसिस। ऐसी चीजें जो वक्फे से होती हैं या मामूल के मुताबिक होती हैं या आदतन होती हैं, उनके लिए हम लोगों ने देखा था कि प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पे हमने देखा था वी डू नॉट यूज प्रेजेंट सिंपल फॉर एन ऑब्स्टिनेट हैबिट। ऑब्स्टिनेट हैबिट के लिए प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब हैबिट के लिए तो प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल किया जाता है, ऑब्स्टिनेट हैबिट के लिए क्यों नहीं किया जाता। तो ऑब्स्टिनेट हैबिट हमने डिस्कस किया था, एक ऐसी हैबिट होती है जिसके बदलने के लिए आपको कहा जा रहा होता है, आपको एडवाइस किया जा रहा है उसको चेंज करने के लिए, लेकिन आप उसको नहीं कर रहे। तो ऐसी हैबिट जो होती है वो ऑब्स्टिनेट हैबिट होती है और इसके लिए प्रेजेंट सिंपल यूज नहीं किया जाता। तीसरे नंबर पे हमने डिस्कस किया था थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू। एक ऐसी चीजें जो कोई कानून तो नहीं है लेकिन लंबे अरसे से जो है उन्हें तस्लीम किया जा रहा है, उन्हें सच मान लिया गया है। एक अरसे से उन्हें सच मान लिया गया है, अभी भी उन्हें सच माना जा रहा है और आगे भी न जाने कब तक वो सच ही मानी जाएंगी। तो ऐसी सारी चीजें जो हैं वो उसमें प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल करेंगे उसको बयान करने के लिए, जिसके लिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखी थी कि चिल्ड्रन की एग्जाम्पल देखी थी कि बच्चों को आइसक्रीम पसंद थी, बच्चों को आइसक्रीम पसंद है, बच्चों को आइसक्रीम पसंद रहेगी। अब ये कोई लॉ नहीं है लेकिन एक एक ऐसा ही कह लें कि फैक्ट है जो मतलब तस्लीम शुदा है। दूसरे नंबर पे हम लोगों ने एक फार्मर्स वाली एग्जांपल देखी थी कि फार्मर्स के जो है वो वर्किंग आवर्स जो है वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा होते हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं और नेक्स्ट भी कब तक रहेंगे कोई पता नहीं। चौथे नंबर पे हमने डिस्कस किया था परफॉर्मेटिव वर्ब और स्पीच एक्ट वर्ब। अब परफॉर्मेटिव वर्ब और स्पीच एक्ट वर्ब को हमने देखा था कि ऐसी वर्ब जो इसी चीज का इजहार करे कि जो हमने कहा है हमें वो करना भी पड़े, जैसे अपोलोजाइज, एक्नॉलेज, ऐसी चीजें। इनके लिए हम कौन सी सेंटेंस यूज करेंगे, इसके लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करेंगे। पांचवें नंबर पे हमने डिस्कस किया था कि डिस्क्राइबिंग स्टेटिव वर्ब को हम लोगों ने देखा था कि स्टेटिव वर्ब्स के लिए भी हम लोग प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करेंगे। स्टेटिव वर्ब के लिए मैंने आप लोगों को एक चीज और बयान की थी कि ये मेन वर्ब ही होती है, लेकिन ये एक्शन की बजाय स्टेट को बयान करती है। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब ही है। तो ऐसी वर्ब जो एक्शन की बजाय स्टेट को बयान करेगी वो स्टेटिव वर्ब होगी और स्टेटिव वर्ब के लिए हम प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करेंगे। और इसमें हमने कौन कौन सी वर्ड्स को देखा था, ये थॉट्स एंड ओपिनियंस होते हैं, ठीक है।
थॉट्स के लिए हो सकता है, ओपिनियन के लिए हो सकता है, फीलिंग्स के लिए हो सकता है, और भी इसकी सारी डिटेल हमने डिस्कस की थी। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लेसन नंबर 4 को जाकर चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे, तो आपको ये सारी डिटेल वहां पर मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम आज के लेसन की तरफ। लेसन नंबर 5 है और हम यहाँ पर पार्ट 2 डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट सिंपल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। कहने को सिंपल है लेकिन इसका इस्तेमाल सिंपल नहीं है। सबसे ज़्यादा वैरायटी अडॉप्ट करता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमने पहले 5 इसकी जो है वो यूजेस डिस्कस कर लिए और अभी भी नेक्स्ट इसके हैं। तो हम देखेंगे कि थ्योरेटिकल और ब्रांड सिचुएशन के लिए प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल कैसे होता है, स्टोरी के लिए और जोक के लिए प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल कैसे होता है, कमेंट्रीज के लिए प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल कैसे होता है, रिपोर्ट के लिए होता है फॉर नाउ और द फ्यूचर मीनिंग ऑफ प्रेजेंट सिंपल। आपने कभी गौर किया है कि प्रेजेंट सिंपल इससे पहले के कैसे कैसे इस्तेमाल होता था? हमारी प्रैक्टिस ही है जो लैक करती है और हम चीज़ों को जो है वो सही से समझ ही नहीं पाते और फिर हम कहते हैं जी हमने बहुत पढ़ा था लेकिन कॉन्फिडेंस हमें अभी तक नहीं आया। तो ग्रामर को ठीक अप्रोच के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन पढ़ लेना या फॉर्मेशन पढ़ लेना ज़रूरी नहीं है। आपको उसका यूटिलाइजेशन जो है वो सीखना पड़ेगा। जितना आप उसको अपनी डेली लाइफ में लेकर आएंगे उतने ही आपकी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज जो है वो इम्प्रूव होती चली जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस भी गेन करेंगे। तो आज के पहले इस्तेमाल की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट सिंपल फॉर थ्योरेटिकल और प्लान्ड सिचुएशन। थ्योरेटिकल सिचुएशन क्या होती है? थ्योरेटिकल से आपके जहन में कुछ आ रहा है? बिल्कुल, थ्योरेटिकल थ्योरी से ही निकला है। थ्योरी वही जो साइंस की भी होती है, सोशियोलॉजी की भी होती है, साइकोलॉजी की भी होती है, और सो ऑन। कोई भी जो थ्योरी होती है उन थ्योरीज को जो है हम प्रेजेंट सिंपल में बयान करते हैं। देखते हैं हम। empower yourself with the seat choice. Make sure that you have got great eye contact with the executive and that you are in a position where you feel comfortable. अब आप कहेंगे जी ये कौन सी थ्योरी है? तो ये भी एक थ्योरी है। गौर करेंगे तो ये किस चीज की थ्योरी आपको लगेगी? साइकोलॉजिकल अप्रोच की एक थ्योरी है जहां पर आपका पावर डायलेमा जो है वो डिस्कस किया गया है। तो अपने थ्योरीज को किसमें लेना है? प्रेजेंट सिंपल में लेना है। थ्योरेटिकल सिचुएशन को जो मैं आपको बता दूं कि होता क्या है, ये थ्योरी होती क्यों है, थ्योरी बयान क्यों जाती है, क्यों की जाती है, तो इसके लिए हम सबको पता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। कि इसकी डेफिनेशन ये होती है कि एक थॉट एक्सपेरिमेंट होता है। ये क्या होता है? ये थॉट एक्सपेरिमेंट होता है, कंट्रोल कॉन्टेक्स्ट में होता है और सर्टेन रिजल्ट्स मिलते हैं आपको। तो कोई भी थॉट एक्सपेरिमेंट जब आप कंट्रोल कॉन्टेक्स्ट में एक सर्टेन रिजल्ट के लिए करते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है? आपकी थ्योरी बन जाती है। और आपने थ्योरीज को किस में बयान करना होता है? प्रेजेंट सिंपल में बयान करना होता है। जैसे यहाँ देखें, हमने ये वाली इसको देखा था, एम्पावर योरसेल्फ। ये एम्पावर जो है प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल किया गया है। मेक श्योर प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। कॉन्टेक्ट विद एग्जीक्यूटिव एंड यू आर इन पोजीशन, ये यू आर भी आपका प्रेजेंट सिंपल ही है लेकिन ये बी की फॉर्म के साथ है। वे यू फील कंफर्टेबल, फील आपका प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल किया गया है। होप कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट थ्योरी को देखते हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज फोकस ऑन इंटरनल फैक्टर्स लाइक इमोशंस। अच्छा, अब क्या दो चीजों को कंपैरिजन किया है। वो कहता है कि साइकोलॉजिकल अप्रोच जो है वो अप्रोचेस जो होती हैं फोकस ऑन इंटरनल फैक्टर्स लाइक इमोशंस, while sociological theories emphasize on social influences. Both perspectives offer insights into how we become who we are. Become present simple है, insights present simple है, approaches focus आपका present simple का verb है, while social emphasize आपकी present सिंपल की वर्ब है। तो क्या देखा हम लोगों ने? थ्योरीज के लिए हम कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं।
प्रेजेंट सिंपल फॉर प्लान्ड सिचुएशन। ओके, थ्योरेटिकल सिचुएशन हो गई, अब हम करेंगे प्लान्ड सिचुएशन। प्लान्ड सिचुएशन क्या होती है? सबको पता है प्लान्ड सिचुएशन क्या होती है। प्लान्ड सिचुएशन एक फ्यूचर इवेंट होता है जिसने होना होता है। ठीक है, गलत तो नहीं कह रही मैं? तो ये एक फ्यूचर इवेंट है जिसने होना होता है और उसको प्रेजेंट में डिस्कस किया जाता है। अब इसमें आपने क्या क्या करना होता है? आपने प्लानिंग करनी होती है, अरेंजमेंट करनी होती है, स्केड्यूल स्केड्यूल तय करते हैं आप इसमें कि कौन सी चीज कब होगी, वक्त जिसमें तय किया जाता है। फिर आप क्या करते हैं कि आप इवेंट्स एंड एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं। एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं, ऐसे ही होता है ना, प्लानिंग में तो यही होता है। और क्या होता है इसमें, सारा जो है आप अरेंजमेंट्स करते हैं सारी। तो प्लान्ड सिचुएशन के अंदर क्या क्या आ जाएगा? स्केड्यूल आ जाएगा, इवेंट एंड एक्टिविटीज की ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी, अरेंजमेंट्स आ जाएंगी। तो प्लान्ड सिचुएशन को प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम देखते हैं, और आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो आइडिया होता है, तो आइडिया भी हो सकता है ये। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द CEO's idea, I help seat all the guests and give a formal welcome। अब ये होना तो फ्यूचर में है, लेकिन ये प्लान्ड हो गया हुआ है कि इसके मुताबिक अपना रोल प्ले करना है। तो अब इसका फ्यूचर मीनिंग है, ये है तो प्रेजेंट सिंपल, लेकिन ये फ्यूचर मीनिंग में यूज हो रहा है प्लान्ड सिचुएशन के लिए। तो आई हेल्प सीट ऑल गेस्ट एंड गिव अ फॉर्मल वेलकम। नेक्स्ट आता है, ये क्या है आपका? एक आइडिया है जो प्लान हो चुका है, एक सिचुएशन है एक जो आपकी प्लान हो चुकी है। दूसरी चीज है, द ट्रेन लीव्स एट 5 PM। अब ये स्केड्यूल हो चुका है। अब आपका जो ट्रेन का स्केड्यूल होता है या जितने भी ट्रांसपोर्टेशन होती हैं, इनके जो इनका डिपार्चर एंड अराइवल टाइम जो होता है वो प्लान्ड होता है, अनप्लान्ड नहीं होता। तो जब कोई चीज प्लान्ड होती है तो उसके लिए प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करता है। हम ये नहीं कहेंगे कि जी द ट्रेन विल लीव एट 5 PM। वो 5 बजे ही निकलती थी, वो 5 बजे ही निकलती है, वो 5 बजे ही निकलेगी, वो प्लान्ड है, स्केड्यूल का हिस्सा है। तो उसको किस में इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट सिंपल में करेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्लान्ड सिचुएशन होती है ना, इसका मीनिंग फ्यूचर इवेंट्स के लिए होता है, इसका फ्यूचर मीनिंग होता है। प्रेजेंट सिंपल का फ्यूचर मीनिंग है ये, यहाँ पे लिखती हूँ, प्रेजेंट सिंपल का फ्यूचर मीनिंग होता है ये। होप सो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं। द कॉन्फ्रेंस टेक्स प्लेस इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट मंथ। अब टेक्स प्लेस लिखा है और नेक्स्ट मंथ भी लिखा है, तो फ्यूचर इवेंट हो गया ना, ये फ्यूचर इवेंट है, फ्यूचर मीनिंग है। लेकिन चूंकि ये प्लान्ड है, अभी एग्जीक्यूट होना है, हुआ नहीं है, प्लानिंग का हिस्सा बन गया है, तो अब इसको हम किस में लेंगे? प्रेजेंट सिंपल में लेंगे। तो थ्योरेटिकल सिचुएशंस के लिए और प्लान्ड सिचुएशंस के लिए हम प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। होप्स हो कि आपको सही से समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं प्रेजेंट सिंपल स्टोरी और जोक्स के लिए। स्टोरी के लिए प्रेजेंट सिंपल को कैसे इस्तेमाल करेंगे और जोक के लिए प्रेजेंट सिंपल को कैसे इस्तेमाल करेंगे? स्टोरी को हम लोगों ने सारी स्टोरी सुनी हुई है, छोटे होते सब सुनते थे, बड़े हम सब लोगों ने स्टोरीज ही सुनी हुई है, और शायद अभी भी हम लोग स्टोरी ही सुनते हैं और स्टोरी ही कहते हैं। ठीक है, सेंसिबल चीज तो अभी हम पहुंचे ही नहीं है। खैर, स्टोरी की आपको पता है एक टेक्निक होती है, लेकिन इसके सेंटेंस मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन इसमें प्रेजेंट सिंपल कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको हम डिस्कस करेंगे कि एक स्टोरी में हम प्रेजेंट सिंपल को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो किसी भी स्टोरी की डिफरेंट पैटर्न होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं इसकी। आपने क्या करना है, जो पूरी स्टोरी है ना, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेना। एक मेन इवेंट हो जाएंगे और दूसरा बैकग्राउंड इवेंट हो जाएगा।
किसी एक सेंटेंस में पूरी स्टोरी आप नहीं सुना सकते हैं, आपको मल्टीपल ट्रांजिशंस करनी होंगी इसके अंदर। तो जो सिंपलेस्ट वे है, जो ज्यादा यूज होता है, आपने क्या करना है, उसका कॉन्टेक्स्ट डिवाइड कर देना है मेन इवेंट्स में और बैकग्राउंड इवेंट्स में। अब जो मेन इवेंट्स है ना आपके, वो प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल, प्रेजेंट सिंपल करेंगे, या इसको पास्ट सिंपल में भी कर सकते हैं। और जो बैकग्राउंड इवेंट्स होते हैं ना, जो सपोर्टिंग इवेंट भी होते हैं, ये जो है ना आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बयान करना है। डेफिनेशन देखते हैं। When we tell a story or joke, we often describe main events using present और past simple, ठीक है, या तो हम present simple इस्तेमाल करते हैं और या past simple इस्तेमाल करते हैं, and the background events using present और past continuous। अब मैंने यहाँ present और past इकट्ठा ले लिया, आप इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये मैंने यहाँ इस वजह से लिखा है कि जब नेक्स्ट हम past को past continuous को या past को डिस्कस करेंगे, तो फिर वहां पर जाके कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी ना। तो जो ये तो हमने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा था, ये पास्ट में क्यों आ गया, तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है कि ये चीजें जो है वो पास्ट में भी आ जाएंगी, ठीक है। तो मेन इवेंट आपके प्रेजेंट सिंपल में जाएंगे या पास्ट सिंपल में जाएंगे, और बैकग्राउंड इवेंट्स जो है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या पास्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे। आगे जाके हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा जो है स्टोरी लाइन जो है वो हमने प्रेजेंट सिंपल में रखनी है और कौन सी हमने पास्ट में रखनी है। अभी सिर्फ हम उसको प्रेजेंट सिंपल को डिस्कस करते हैं। ओके, पहला हम लोगों ने जो एग्जांपल ली है, आई एम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट व्हेन दिस फेलो केम्स अप टू मी एंड सेज। अब ये देखें, आई एम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, अब ये जो है आपका बैकग्राउंड इवेंट है, सपोर्टिंग इवेंट है, ठीक है। व्हेन दिस फॉलो कम्स अप टू मी एंड सेज, ये आपका मेन इवेंट है। मेन इवेंट क्या है कि कोई बंदा है, कोई फेलो है जो उसको मिला है। अब वो कब मिला, कैसे मिला, कहाँ मिला, ये सारे सपोर्टिंग इवेंट्स होंगे। तो मेन इवेंट को आपने प्रेजेंट सिंपल में रखना है, और जो आपका सपोर्टिंग इवेंट है उसको आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ले जाना है। आपको समझ आई है? गौर करें, आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर हम चलते हैं। हु इज ट्रिप ट्रैपिंग ओवर माई ब्रिज, के मेरे ब्रिज के ऊपर से कौन गुजर रहा है या उसके ऊपर कौन शरारत कर रहा है। एंड द स्मॉल फ्राइटेंड बिली गोट ग्रफ रिप्लाइज। अब मेन इवेंट क्या है आपका, कि जो गोट है वो रिप्लाई करेगी। दो लोगों की जो प्रेजेंस है, जो कांस्टेंट है, वो क्या है आपकी मेन इवेंट रहेगा, और बाकी के जितने भी बैकग्राउंड जो दूसरी जो ट्रांजिशनल इवेंट्स होंगे वो आपके बैकग्राउंड इवेंट हो जाएंगे, या फिर वो आपके सपोर्टिंग इवेंट हो जाएंगे। तो ये सपोर्टिंग इवेंट था, इसको हमने प्रेजेंट सिंपल में लिया हुआ है। और जो गोट है, अब कन्वर्सेशन किसके दरमियान होनी है, एक गोट के अंदर होनी है दरमियान, और एक वुल्फ के अंदर होनी है। तो अभी देखते हैं। हु इज ट्रिप ट्रैपिंग ओवर माई ब्रिजेस, एंड द स्मॉल फ्राइटेंड बिली गोट ग्रफ रिप्लाइज, आई एम गोइंग टू द अदर साइड ऑफ द हिल टू ईट सम ग्रास। अब उसने जो रिप्लाई दिया है वो उसका क्या है, उसने रिप्लाई किया है, ये उसका एक्शन है। अब उसने जो कहा है, उसकी जो इंटेंशन है वो उसने बयान की है। जो ट्रांजिशनल जो है, जो बैकग्राउंड है, जो सपोर्ट है, वो उसने इसमें किसमें किया है, आई एम गोइंग कंटिन्यूस में किया है, ठीक है। एंड द ट्रोल रिप्लाइज, अब ट्रोल जो है वो रिप्लाई करता है, नो नो आई एम कमिंग टू ग्रैबल यू अप, सॉरी आई एम कमिंग टू गॉबल यू अप, नहीं नहीं तुम ठहरो, मैं तुम्हें आके पूछता हूँ, ठीक है। तो आपके जो मेन इवेंट्स हैं वो क्या होंगे, प्रेजेंट सिंपल में होंगे, और जो सपोर्टिंग इवेंट है वो क्या होंगे, वो कंटिन्यूस में जाएंगे। देन द लिटिल बिली गोट whispers, I am too little, wait a bit until the second billy goat graph comes, he is much bigger। लो जी, फंसा गई है वो। सो हमने क्या देखा, मेन इवेंट्स, जो मेन कन्वर्सेशन है वो प्रेजेंट सिंपल में रहेगी, और जो सपोर्टिंग इवेंट्स हैं वो किस में चले जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में चले जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। शी गोज अप टू द मैनेजर एंड लुक स्ट्रेट इनटू हिज आईज, प्रेजेंट सिंपल में लिया गया, वो बंदी जाती है डायरेक्ट उसकी आंखों में देखती है। शी इज क्राइंग, शी इज कैरिंग अ बैग फुल ऑफ शॉपिंग, हाउ मे आई हेल्प यू, द मैनेजर आस्क, आई वांट टू file a complaint,
शी इज ट्रैम्बलिंग इन एरर। अब देखेंगे शी गोज अप टू द मैनेजर, ये मेन इवेंट है तो ये प्रेजेंट सिंपल में लिया है। लुक्स स्ट्रेट इनटू हिज आईज मेन इवेंट है तो प्रेजेंट सिंपल में लिया गया है। यहाँ पर हमने कंटिन्यूस यूज किया है तो ये आपका सपोर्टिंग इवेंट है। शॉपिंग, हाउ मे आई हेल्प यू, उस बंदे ने जो आगे से उसको क्वेश्चन किया है तो ये भी हमने सिंपल में लिया हुआ है। द मैनेजर आस्क आई वांट टू फाइल अ कंप्लेंट, शी इज ट्रैम्बलिंग इन एंगर। गौर करेंगे तो हमने क्या किया है, मेन इवेंट्स के लिए प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल किया है और सपोर्टिंग इवेंट्स के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस्तेमाल किया है। होप सो कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। When we tell a story or a joke, we use present simple. Okay, स्टोरी हमने डिस्कस कर ली है, अब हम जोक को डिस्कस करेंगे कि जोक में प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल कैसे हो सकता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैडम आप कहाँ कहाँ से चीजें निकाल कर लेती आ रही हैं, तो ये बहुत मेहनत से तैयार की गई चीजें हैं जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि जितनी मेहनत से मैंने सारा मटेरियल जो है वो कंपाइल किया है, आप लोग भी उतनी मेहनत से इसको जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टोरी को डिस्कस कर लिया, जोक को डिस्कस करेंगे कि हम जोक प्रेजेंट सिंपल में क्यों करते हैं। When we tell a story or a joke, we use present simple. To use present simple gives it a straight forward and punchy tone. अब present simple इस्तेमाल करते हैं तो वो उसको क्या कहता है, एक straight forwardness देता है और punchy tone देता है। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस और पंची टोन देता है, इस वजह से हम उसको प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। इट एड्स ह्यूमर थ्रू द सिंपलेस्ट हैबिचुअल एक्शंस, के सिंपलेस्ट हैबिचुअल एक्शंस के थ्रू जो है वो उसमें ह्यूमर ऐड करता है। तो यहाँ पर तय हो गया कि हम हैबिचुअल, चूंकि हैबिचुअल एक्शन और सिंपलेस्ट एक्शन यूज कर रहे हैं तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। ठीक हो गया। पहला जोक क्या है, व्हाई डोंट स्केलेटन फाइट ईच अदर, दे डोंट हैव गट्स, प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल हुआ है। व्हाई डज अ चिकन क्रॉस द रोड, कि जो एक चिकन है वो क्रॉस क्यों करता है रोड को, इट क्रॉस द रोड टू गेट द अदर साइड। कितने फीके से जोक्स है ना, इंग्लिश वालों के जोक्स भी बड़े फीके होते हैं। खैर, आप गौर करेंगे तो आप अपनी लैंग्वेज, आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है, जो हम उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, तो हमारे जोक्स भी प्रेजेंट सिंपल में ही होते हैं, डेफिनेट में ही होते हैं, तो इनके जोक्स भी प्रेजेंट सिंपल में ही होंगे। तो जोक्स के लिए क्या यूज करते हैं हम, प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्रेजेंट सिंपल एंड कंटिन्यूअस इन कमेंट्रीज। अब प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन कमेंट्रीज, कमेंट्रीज में भी हम प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूअस को साथ लेकर चलेंगे। कंट्रीज कमेंट्रीज आप लोगों ने सुनी होगी, जैसे मैच होता है, फुटबॉल मैच होता है, जैसे बैट बॉल होता है, तो इसमें कमेंटेटर्स होते हैं, कमेंट्रीज को आप सुनते तो होंगे लेकिन आपने कभी उसके ऊपर गौर नहीं किया होगा। तो गौर करें और कोशिश करें कि उनका जो है ना उसको निकाल के सुने, ताकि आपको पता चले कि वो कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी सिंपल और कंटिन्यूअस यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी मेन और यहाँ पे भी आपने इसको दो हिस्सों में जो है पूरे कॉन्टेक्स्ट को करना है। ठीक है, एक होगा मेन इवेंट और दूसरा होगा सपोर्टिंग इवेंट। मेन इवेंट के लिए प्रेजेंट सिंपल और सपोर्टिंग इवेंट के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आगे देखते हैं हम, प्रेजेंट सिंपल एंड कंटिन्यूअस इन कमेंट्रीज। सपोर्ट इवेंट्स की होती है, एंड इन गिविंग इंस्ट्रक्शंस के लिए भी जो है आप क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करेंगे। किंग सर्व्स टू द लेफ्ट हैंड कोर्ट एंड एडम्स मेक्स अ वंडरफुल टर्न रिटर्न्स। ठीक है, अभी उसकी पोजीशन की बात कर रहे हैं, दो टीमें हैं, अब दोनों टीम्स की पोजीशन की बात हो गई है। ठीक है, पोजीशन फिक्स होगी ना, तो जो चीज फिक्स है वो मेन है। मेन इवेंट जो है वो प्रेजेंट सिंपल में होगा। शी इज प्लेइंग मैग्निफिसेंट टेनिस इन दिस मैच। ठीक है, अब यहाँ पर देखें शी इज प्लेइंग कंटिन्यूअस हो गया है, ये सपोर्टिंग है। अब ये जो बैकग्राउंड इवेंट होते हैं ना, ये वेरिएट करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। पोजीशन फिक्स है, वो चेंज नहीं होनी, तो जो चीज चेंज नहीं होनी वो सिंपल में चली जाएगी, और जो चीज चेंज होएगी उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा इवेंट आ जाएगा। तो जो सपोर्टिंग इवेंट्स होंगे वो क्या होंगे, आपके कंटिन्यूअस में जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया, दूसरी को देखते हैं। यू होल्ड द कैन इन वन हैंड, right? You are holding in one hand, now you take off
द लिड विद द अदर। अब क्या कहता है, उसके हाथ में उसने टिन पकड़ाया, वो कहता है कि तुम अपने एक हाथ में पकड़ा हुआ है, अब दूसरे हाथ से उसको खोल रहे हो। तो आप देखें कि जो सपोर्टिंग इवेंट है, यू आर होल्डिंग इन वन हैंड, इसको सिंपल कंटिन्यूअस में लिया हुआ है और बाकी उसमें सारा का सारा जो है वो प्रेजेंट सिंपल में लिया हुआ है। ये कमेंट्रीज थी और ये इंस्ट्रक्शन थी। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं टू रिपोर्ट। रिपोर्ट्स के लिए जो है हम लोग प्रेजेंट सिंपल कैसे यूज करते हैं। वी यूज प्रेजेंट सिंपल टू रिपोर्ट व्हाट वी हैव हियर्ड, लिसन और रीड। जो कि चीज हमने सुन ली है, जो चीज हम लोगों ने पढ़ ली है, जो चीज हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया है, देख लिया, वो होता है ना देखो सुनो जानो वाला काम। तो जो चीज हमने देख ली है, सुन ली है, जान ली है, तो जब हम उसको रिपोर्ट करेंगे तो हम उसके लिए प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बुक रिव्यूज हो सकते हैं, आर्टिकल रिव्यूज हो सकते हैं, जो हमने मटेरियल्स पढ़े होते हैं उनको बताते वक्त हम प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। जो हमने सुना होता है उस बात को रिपोर्ट करते वक्त हम लोग प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। तो पहला देखते हैं, दिस न्यूज़पेपर आर्टिकल एक्सप्लेन। ठीक है, अब कौन एक्सप्लेन कर रहा है? न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल है एक्सप्लेन्स, कहता है व्हाई अनएम्प्लॉयमेंट हैज बीन राइजिंग सो क्विकली। अब जो वो कह रहा है, वो वाली जो बात है, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो तो जा सकता है एज इट इज जो उसके अंदर लिखा था। ठीक है, लेकिन जब हमने उसको रिपोर्ट करना है एक्सप्लेन्स, तो आपने प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करना है। द प्रोटैगनिस्ट स्ट्रगल्स विद हिज डिग्निटी। द ऑथर एक्सप्लोर्स complex moral question. Sheila says they are closing the motorway tomorrow for repairs. अब ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, उन्होंने जब उसको रिपोर्ट करना है किसी भी चीज को, तो उसके लिए हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करना है। एक्सप्लेन्स यूज किया है, स्ट्रगल्स यूज किया है, एक्सप्लोर्स यूज किया है, शीला सेज यूज किया है। तो रिपोर्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, रिपोर्ट के लिए ना एक और चीज है कि रिपोर्ट के लिए हम कुछ फ्रेजेस भी यूज करते हैं। समटाइम्स हम क्या देते हैं, आई गैदर, आई हियर, आई सी, आई अंडरस्टैंड। फिर वही बात कहते हैं कि जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपने क्या कहा, वो सारी चीजें। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम? प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल when use phrases such as I gather, I hear, I see and I understand to introduce news। ठीक है, न्यूज को इंट्रोड्यूस कराने के लिए करते हैं। that we have heard, read or seen we use in present simple। I gather you are worried about the new job। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली फ्रेज हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल में ली है। द प्रिंसिपल इज कमिंग टू विजिट एंड आई हियर ही इज वेरी रिच। और ये वाली फ्रेज जो रिपोर्ट करने के लिए यूज हुई है, वो हमने किस में यूज की है? प्रेजेंट सिंपल में। तो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आई होगी। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको जो ये करवा रही हूँ ना, ये आपके ऊपर तभी जो है इन्फ्लुएंस कर पाएगा अगर आप इसको अपनी डेली प्रैक्टिस में लेकर आएंगे। इनको प्रेजेंट सिंपल के यूजेस को इतना डिटेल में डिस्कस करने का, हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। जितनी डिटेल मैंने दी है ना आपको, इतनी डिटेल आपको बुक्स में भी नहीं मिलती, इतनी डिटेल आपको इंटरनेट पे भी इकट्ठे कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके ऊपर मेहनत हुई है। इसके ऊपर मेहनत इस वजह से की गई है ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो सके। आप इसको देखें, सिर्फ इसको कर लेने से जो है वो आपका काम नहीं होगा। मैंने करा दिया, आप लोगों ने देख लिया, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, लेकिन मैंने तो अपना काम पूरा कर लिया, लेकिन आपका काम पूरा नहीं हुआ। आपका काम पूरा तब होगा जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको अपनी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल करेंगे, अपनी सारी रूटीन को इसके मुताबिक जो है वो एनालाइज करना शुरू करेंगे। उस वक्त कोई भी लैंग्वेज जो होती है वो पेनिट्रेट कर जाती है ना, जब वो आपकी आपकी डेली लाइफ में, उसकी एक्सरसाइजेज में, तब आपको उसके ऊपर कमांड आती है, तब आप उसको जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने इसको इस्तेमाल क्यों करना है? यहाँ पर जो है मैं आपको एक जो है पहले हम इसका क्विक रिव्यू ले लेते हैं, हमने किया क्या है। तो हमने क्या किया है, प्रेजेंट सिंपल का यूज करते वक्त हमने क्या डिस्कस किया है कि हम थ्योरीज के लिए प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं, प्लान्ड सिचुएशंस के लिए करते हैं, स्टोरीज के लिए करते हैं, जोक्स के लिए करते हैं, कमेंट्रीज के लिए करते हैं।
हम रिपोर्ट के लिए जो है, जो हमने कोई चीज रिपोर्ट करनी होती है तो उसके लिए प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट सिंपल फॉर नाउ और प्रेजेंट सिंपल फॉर द फ्यूचर मीनिंग। अच्छा, ये जो फ्यूचर मीनिंग है ना, इसको हम प्लान में डिस्कस कर चुके हैं। ये नाउ जो है प्रेजेंट सिंपल फॉर नाउ, चले ये रह गया है मेरा, चले कोई बात नहीं, आप इसको होमवर्क समझे। ये बहुत सिंपल है, छोटा सा काम है, हम इसको करते आए हैं। तो प्रेजेंट सिंपल फॉर नाउ आपका होमवर्क है और बाकी सारा मैंने आपको इसको करवा दिया है। और एक और चीज है जो आप लोगों के लिए होमवर्क है, जिसको आपने जरूर करना है, वो ये है कि आपने प्रेजेंट सिंपल को इस्तेमाल करना है। ठीक है, कैसे यूज करना है ये मैंने कुछ डिटेल्स दी हैं, आपने इसके मुताबिक 2-2, 4-4 सेंटेंसेस, 5-5 जो है इसको अपनी लाइफ से निकालना है। ठीक है, आपने डेली रूटीन से एक्सट्रैक्ट करना है कि कौन कौन से काम इन चीजों में जो है वो आ रहे हैं और आपने उनको कैसे डिस्कस करना है। थॉट्स एंड फीलिंग्स को आपने प्रेजेंट सिंपल इस्तेमाल करते हुए लिखना है कि आपकी थॉट क्या है, आपकी थॉट्स और फीलिंग्स क्या रही हैं, वो आपने करना है। इसको आपने गूगल सर्च नहीं करना, इन्होंने इसको आपने ऑब्जर्व करना है और अपनी अपनी डेली रूटीन से, अपनी लाइफ से इन चीजों को निकालना है। ओके, स्टेट्स एंड थिंग्स स्टेइंग एट द सेम, जो चीजें एक ही जगह पर रहती हैं, चेंज अनचेंजेबल होती हैं, उसके लिए प्रेजेंट सिंपल को कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फैक्ट्स एंड थिंग्स दैट आर जनरली और ऑलवेज ट्रू, इसके लिए प्रेजेंट सिंपल को कैसे यूज करेंगे। रिपीटेड एक्शन, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेजेस विद प्रॉमिस एंड एग्री, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसको आप तब कर सकेंगे बच्चे जब आप लोगों ने दोनों लेक्चर्स को, लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 को गौर से सुना होगा, उसको नोट्स बनाए होंगे और उसको प्रैक्टिस किया होगा। नेगेटिव क्वेश्चंस विद व्हाई टू मेक सजेशंस, ये भी एक नई चीज है, इसको मैं नेक्स्ट भी डिस्कस करूंगी, लेकिन अगर आप इसको खुद करके मुझे कमेंट में बताएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा और पता लगेगा कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। और फॉर द फ्यूचर मीनिंग, यहाँ पर मैंने एक एक दो दिए हैं, आप लोगों ने कोशिश करनी है इसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो निकालें और इसको करें अपनी डेली रूटीन से, अपनी लाइफ से। देखें इन सारी चीजों को कि कहाँ कहाँ आप प्रेजेंट सिंपल यूज कर सकते हैं और उसको प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल करें, उसको रिपोर्ट करें, उसको जो है बार बार प्रोनाउंस करें, अकेले में बैठकर मिरर से बात करें और लिखें, इस्तेमाल करें, इन सारी चीजों को नोट डाउन करें। इसी तरह से ये चीजें जो है आप इसके अंदर जो है वो अफर्म हो जाएंगे और ये चीजें आपके हाथ में आ जाएंगी और फिर आप जो है इसको सही से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये था मेरा आपके साथ आज का लेसन, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी और या फिर मैं आपको समझाने में कामयाब हो सकी होंगी। आप अगर कोई भी सजेशन देना चाहें तो वो आप कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं और कोशिश जो है वो ये करें कि जिंदगी में ना मेहनत जरूर करें, हर चीज को पॉजिटिविटी के साथ करें, मेहनत के साथ करें और नीयत के साथ करें। एक नीयत जो होती है ना वो बहुत जरूरी होती है। तो आप वक्त भी दें किसी चीज को और फिर आखिर में उस चीज जो है आपको कुछ दे ना, तो कहीं ना कहीं गैप होता है जिसकी वजह से कोई भी चीज जिसके ऊपर आपने मेहनत की, वक्त लगाया, कोशिश की और उसने आपको रिटर्न नहीं दिया, तो समझ जाए कि कहीं पर गलती थी। तो अपनी अपनी लाइफ से सीखने की कोशिश करें और कुछ करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत जल्दी अपनी चीजें सारी समझ आ जाएंगी। आज के लेसन से मैं यही कहूंगी कि मैंने कोशिश की है कि मैं आपको समझा पाऊँ, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेसन में आपसे मुलाकात होती है एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।